नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। यूजीसी ने कहा अब कॉलेजों में नवंबर में शुरू होगा नया सत्र। जी हां, आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों और विभिन्न कॉलेजों में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए नया शैक्षणिक सत्र अब सितंबर के बजाय नवंबर में शुरू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया। विश्वविद्यालयों के लिए बनाए गए नया शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार यह देरी अगले शैक्षणिक सत्र में लागू रहेगी। यूजीसी ने नया दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस बारे में सूचित किया है। संशोधित कैलेंडर में यूजीसी ने कहा कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जाए और कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू हो जानी चाहिए। शैक्षणिक समय के नुकसान की भरपाई के लिए सभी कॉलेजों से अगले 2 सत्रों तक सर्दी या गर्मी का अवकाश नहीं लेंगे और सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई कराएंगे। यूजीसी के मुताबिक 30 नवंबर से पहले दाखिला वापस लेने वाले छात्रों की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन और अन्य संबंधित कारणों से उत्पन्न हुई आर्थिक समस्याओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। दाखिला वापस लेने पर सभी मदों की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। चौदह घंटे तक चली बैठक में भारत की चीन को दो टूक। लद्दाख में अप्रैल वाली पोजीशन पर लौटी चीनी सेना। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की छठे दौर की वार्ता सोमवार को हुई है। 14 घंटे तक चली ये बैठक एलएसी के पार मोल्डो में सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई और रात को 11 बजे तक जारी रही। बैठक में भारत ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से चीनी सेना को हटाए जाने पर जोर दिया है। भारत ने चीन के सामने अप्रैल की स्थिति पूर्वी लद्दाख में कायम करने को कहा। वहीं चीन ने भारत के सामने पेंगोंग झील में सैनिकों को होने का मामला उठाया। चीन ने भारत से कहा है कि पेंगोंग झील के दक्षिण से भारतीय सेना हटनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका में संजय राउत को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। जी हां, आपको बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी याचिका में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का नाम एक पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी। मुंबई में रनौत के बंगले का एक हिस्से को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एस.जे. काठवाला और न्यायमूर्ति आर. चागला की पीठ ने बीएमसी के एच वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी ताकि वो अभिनेत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सके। रनौत ने 9 सितंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसमें याचना की गई कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करे। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से 200 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की थी। संशोधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि रनौत के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने एक डीवीडी सौंपी थी जिसमें कथित तौर पर शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा अभिनेत्री को धमकाने वाला एक बयान है। सोने और चांदी की कीमतों में आई इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसी वजह से घरेलू बाजारों में सोने के दाम में 672 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गए। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत एक दिन में 5,781 रुपये गिर गई। एचडीएफसी सिक्योरिटी के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 672 रुपये गिरकर 51,328 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। इसके पिछले कारोबारी सत्र के अंत में सोना 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गोल्ड की ही तरह चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम 5,781 रुपये गिरकर 61,606 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले कारोबारी सत्र में चांदी 67,387 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अगले महीने से 100 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी में है इंडियन रेलवे। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेल कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में अगले माह से बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। अक्टूबर और नवंबर की संभावित यात्री संख्या को देखते हुए व्यस्ततम रूटों पर 100 नई ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इनमें से अधिकांश गैर वातानुकूलित श्रेणी की होगी जो त्योहारी सीजन में आम आदमी की यात्रा में मददगार होगी। रेलवे भी स्पेशल ट्रेनों की संख्या के साथ 40 क्लोन ट्रेन चला रही हैं। अधिकांश क्लोन ट्रेन वातानुकूलित श्रेणी की हैं जिसमें किराया ज़्यादा होने की वजह से आम आदमी सफ़र नहीं कर पाता है।
हालांकि इससे मूल ट्रेन पर दबाव कम बना हुआ है, लेकिन शयनयान और सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की दिक्कतें अभी बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1 लाख से ज़्यादा ठीक हुए कोरोना के मरीज। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 55 लाख के पार हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 74,903 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले 55,62,483 हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 1,053 मौतें हुई हैं, जिसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 88,935 पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 1 लाख से ज़्यादा यानी 1,01,468 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 44,97,867 है। देश में अगर रिकवरी रेट की बात करें तो यह 80.86% पर चल रहा है।